आप लोगों का स्वागत है रोहित मिश्रा मैथ्स में। आपको सिखा के और बिल्कुल सरल भाषा में सिखाकर दम लूँगा मैथ्स, वो भी फ्री कॉस्ट। हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? जबरदस्त होंगे। आज मिल रहा हूं मैं एक्सरसाइज बालाजी सेकंड में, ठीक है, 1.2 में मतलब, ठीक है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे वीडियो को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और अधिकतर लोगों के पास मेरी वीडियो जानी चाहिए, ठीक है। और एक कसम खाइए आप लोग की जो है हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप शेयर करेंगे तो हमें सपोर्ट मिलेगा, और आप सपोर्ट नहीं करते तो हमारा मन नहीं लगता वीडियो बनाने में। तो आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है कि जितने लोग आपके छोटे बच्चे, छोटे भाई, या मैं कह सकता हूँ छोटी बहन या छोटे जो है लड़की या कोई भी लड़की या लड़का हो और 10th में हो, तो ये वीडियो सफिशिएंट है आपके बच्चों के लिए, ठीक है। इससे बाहर नहीं आने वाले। तो आपको मैं आज पढ़ाऊंगा 1.2, ठीक है, 1.2 पढ़ाऊंगा आपके बच्चों को। देखो 1.2 का पहला सवाल है बालाजी का क्वेश्चन। यदि एचसीएफ 99,153 बराबर 9 तो एलसीएम 99,153 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने कहा था बेटा एक फार्मूला होता है, अगर मुझे एलसीएम निकालना पड़े, अगर एलसीएम ए कामा बी का मान दिया हो तो इन संख्याओं का गुणनफल हो जाता है, और ये जो एलसीएम निकालोगे तो एचसीएफ नीचे हो जाएगा। ये बहुत वेरी वेरी स्मार्ट सवाल है, ठीक है। ये फार्मूला मेरा तय होता है, आप लोग को विशेष ध्यान देना है। तो जबरदस्त मुझे क्या निकालना है बेटा? एलसीएम ही निकालना है। अगर एचसीएफ निकालना होगा तो एलसीएम नीचे, और ये दोनों गुणनफल जरूर होंगे। तो मुझे निकालना है एलसीएम 99,153 और बराबर ये मान लो ए की वैल्यू, ये मान लो बी की वैल्यू, है ना। तो ए की वैल्यू 99 और बी की वैल्यू 153, और बटे आपका जब एलसीएम निकालोगे एचसीएफ नीचे हो जाएगा। एचसीएफ का मान जो है मेरे पास 9 दिया है, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, हमारे पास जो बचेगा वो आएगा 11 गुना 153, है ना। 3 से 3, 3 5 8 और 5 1 6, मतलब कहने का मतलब आपका जो आएगा फिर 1, तो इसका जो आंसर आएगा 1683 आएगा। भाई गुणा करोगे आएगा ही, है ना। गुणा करना है कर लीजिए, 153 अगर करोगे तब भी वही आएगा। और मैं गुणा बता दूं कि 11 से अगर गुणा करना है तो 3 3 5 8 5 1 6 और 1, मतलब 1683 इसका आंसर टोटल कैलकुलेशन करके आएगा, ठीक है। तो आप लोग मेरी बात सुनिए और गुणा भी सीखिए, मल्टीपल भी सीखिए। कहीं भी 11 आए तो ऐसे गुणा करना है, 3 5 3 8 5 1 6 और 1, ठीक है, 1683। तो आप लोग वीडियो को शेयर करें, अधिकतर शेयर करेंगे तो मेरा मन भी लगेगा, ठीक है। देखो दो संख्याओं का जो एचसीएफ दिया है वो 16 है तथा गुणनफल 3072 है, और एलसीएम निकालना है। अगर एलसीएम निकालना है तो मैंने बताया था दो संख्याओं का गुणनफल और बटे एचसीएफ होता है, ये बात है। तो मैं बताऊंगा कि जबरदस्त दो संख्याओं का जो गुणनफल दिया है वो 3072 है, तो इसका जो आएगा गुणनफल 3072, और एचसीएफ कितना दिया है 16, तो 16 एकम 16, 16 देखो 16 एकम 16 और 14, फिर 14 बचा, 16 8 128, 16 नवैया, है ना। 16 आपका देखो बेटा सिंपल बात है, आप ना पहाड़ा जानो, 16 7 12 16 28 16 144, है ना बेटा। 16 9 144 और 44 और 3 47, यहाँ 32 हो गया, 16 दूना 32, तो जो एलसीएम आएगा वो आएगा 192, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? आप लोग को जबरदस्त आपको एक्यूरेसी आंसर लाना है और मेरे साथ जुड़ना होगा, और आप लोग को बताना है कि कहां सवाल गलत लग रहे हैं, कहां सही लग रहे हैं। तो आप मेरा फुल सपोर्ट करिए, ठीक है। धन्यवाद। देखो अगला क्वेश्चन है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात ज्ञात कीजिए। बेटा 144 का जो अभाज्य गुणनखंड करना है तो 2 को गुणा 7 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 तीया 6 और 1 7, 2 छक्के 12, 2 से काटो बेटा, 2 एकम 2 1 3, 2 8 16, फिर 2 से काटो, 2 9 18, फिर 3 से काटो, 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3, ठीक है। आपका बताऊंगा 2 की घात बताना है, कितना बताना है? 2 की घात बताना है। 2 कितनी बाजी है बेटा? 2 से ही मतलब है, तो 1 2 3 4, 2 कितनी बाजी है? 4। इसका घात बताना है तो 2 की घात है, जो घात का आंसर आएगा, घात ऊपर रहता है, घात बराबर आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 4,
ठीक है, बहुत जबरदस्त आप लोग मेरे साथ जुड़े और मेरी वीडियो को देखें यार, क्योंकि और फैला दें कि एक एक क्वेश्चन लगा रहा हूं बालाजी का, और बालाजी के सबसे जबरदस्त क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ठीक है, थोड़ी वीडियो पहली फर्स्ट पार्ट में थोड़ा गंदी बन गई थी और मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कि आप लोग मेरे वीडियो को यहीं से विराम रखें और चलते रहे जल्दी जल्दी। ठीक है, और 1.2 अधिकतर नोट करते रहे। देखो, संख्या 196 के अभाज्य गुणनखंड में घातों का योग ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल बात है बेटा, 196 अगर इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 9 18 और 1 19, 2 8 16 है ना, फिर 2 से काटूंगा, 2 चौके 8, 1 9, 2 9 18, फिर 7 से काटूंगा बेटा, 7 ता 49 है ना, 2 9 18 19, 2 8 16, 2 चौके 8, 1 9, 2 9 18, 7 ता 49, 7 एकम 7। बेटा बोला गया कि 2 की घात कितना है, 2 है, और 7 की घात कितना है बेटा, 2 है। अब घातों का योग देखना है, तो घात इसके पे 2 है, इस पे 2 है, तो घात का योग जो होगा 2 + 2 बराबर आपका 4 हो जाएगा। जो घात का योग है वो हो जाएगा 4, इसका आंसर। ठीक है, तो आप लोग नोट करते रहें जबरदस्त, और आप लोग वीडियो को शेयर करते रहें अधिकतर। ठीक है बेटा, और आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, क्योंकि हम एक छोटे, हम यूट्यूबर नहीं कह सकते, हम छोटे टीचर नहीं है। देखो बेटा, सबसे पहली बात, मैं नॉलेज जितना दूंगा ना बड़े बड़े टीचर के खिलाफ मैं बोलना चाहता हूं, क्योंकि आपको ऐसा नहीं बताऊंगा बेफर्जी वाली बातें, मैं आपको बताऊंगा कि छोटी छोटी बातें से और बड़ी बड़ी बातें तक मैं एक अधिकतर टीचर को डायरेक्ट कर सकता हूं। अगर कोई भी कंपटीशन या वर्ल्ड एग्जाम का टीचर हो, मैं इसको फेल भी कर सकता हूं, ये वादा है आपसे। बस मेरा सपोर्ट करते रहे 100 लाने के लिए मैथमेटिक्स में, और अधिकतर लोग मेरा सपोर्ट करें। ठीक है, धन्यवाद। देखो, वह न्यूनतम संख्या, मतलब न्यूनतम मतलब लीस्ट संख्या, याद रखना है, क्वेश्चन पकड़ लेना है आपको। अगर न्यूनतम कहे तो एलसीएम, अगर महत्तम कहे तो एचसीएफ। ठीक है, इतना ध्यान देना है। तो मुझे बोला गया एलसीएम निकालने का मतलब, तो 1 व 10 के, तो 1 से 10 तक है ना, 1 से 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इसका मुझे एलसीएम निकालना है, तो बिल्कुल सिंपल बात है भाई, अगर एलसीएम निकालोगे तो जबरदस्त ऐसे निकालोगे बेटा, पहले 2 से काटोगे है ना, 2 एक कम 2, 3 बच गया, 2 दूनी 4, 5 बच गया, 2 3 6, 2 3 6 है ना, नहीं 7 नहीं कटेगा ना सर जी, 7 बच गया, 2 चौके 8, फिर 9 बच गया, फिर 2 पंचे 10। अभी 2 से फिर कटने वाला है, 2 से काट दीजिए है ना, इसका एलसीएम ऐसे भी ले सकते थे, 1 1 1 3, 2 एक कम 2, 5, 3 बच गया, 7 हो गया, फिर 2 दूनी 4, फिर 9, फिर 5। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात। फिर 2 से काटूंगा, बहुत दिमाग से काटूंगा भाई, 1 2 1 3 है ना, 1 5 3 7, 2 एक कम 2 और 1 9 और 5। अब छोटी संख्या से काटूंगा, 3 से, छोटी संख्या से मतलब 3 से, 2 के बाद 3 होता है, 1 1 1, फिर 1 5 1 7, 3 एकम 3 है ना, 7 1 3 त्रिका 9 और फिर 5। फिर 5 से काटूंगा, सॉरी 3 से भी एक संख्या और है, 3 से काटूंगा है ना, 1 1 1 1, फिर 5, फिर 1, फिर आपका 7, फिर 1, फिर 1, फिर 5, फिर 5 से काटूंगा। बिल्कुल सिंपल बात है, 1 1 1 1 1 1 7 1, फिर 1 हो जाएगा है ना बेटा, सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब बचेगा 7 से काटूंगा, बिल्कुल सिंपल बात है। अब आपका 1 1 1, यहाँ 1 भी, यहाँ 1 भी। अब आपका एलसीएम निकालना था, तो बेटा क्या बन रहा है जोड़ा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7 है ना, यही तो बनाओ, कुछ तो नहीं बनना है ना। अच्छा, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 3 24, 24 72 पंचे, 72 पंचे आपका 360 है ना, 72 पंचे 360, और 360 सत्ते कितना होता है, देख लो, कहीं गलत हुआ है क्या, कहीं गलत हुआ है, देखो अब इसको करोगे, 7 0 0, 7 42 के 2 और 7 21 4 25, तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 2520। ठीक है बेटा, तो आप लोग इसका एलसीएम ऐसे निकालोगे, या बहुत लोग ऐसे करोगे,
दो एक कम 2 3 6 चौके 24 5 120 120 छक्के, बहुत मतलब गलत हो सकता है। कोई एलसीएम निकालने का मेथड ये है, और आपको जबरदस्त वीडियो को शेयर करते रहना, ठीक है। देखो 2 के कामा 3 तथा 3 गुना 5 2 कामा 4 गुना 5 गुना 7 का एलसीएम ज्ञात करना है। बेटा सबसे पहली संख्या है 2 कामा 3, 2 पे पावर 3 गुना 3 फिर 5। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इस संख्या को 2 को मैं 3 बार लिख सकता हूं, है ना, 3 बार है, और गुना क्या कर सकता हूं 3 गुना 5। और इसको कैसे लिख सकता हूं 2 के पावर 4 गुना 5 गुना 7। इसको लिख सकता हूं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 मतलब 4 बार, फिर गुना 5 गुना 7। इससे ये मिला कि नहीं मिला? इससे ये मिला कि नहीं मिला? इससे ये मिला कि नहीं मिला? है ना, ये 3 संख्या मिल गया 2 की पावर 3, फिर 1 2 नहीं मिला, फिर जो मिली ना इसको लिखना है, इसको भी लिखना है, जो मिले और ना मिले तो सब भी लिखना है, फिर 5, फिर आपका 3, फिर गुना 7। 8 हो गया 2 की पावर 3 8 8 दूनी 16 पंचे 80 80 तिया 80 तिया 240 और 240 सत्ते 24 सत्ते 168, तो 168 मतलब 0, 1680 आंसर आएगा। 2 के पावर 3 की वैल्यू 8 दूनी 16 पंचे 80 80 तिया 240 हो गया, और 240 को 7 से करेंगे 24 सत्ते 168 और ये 0 बच गया। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1680। ठीक है, कंफर्म बात है यार, आप लोग जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करें यार, ठीक है। देखो 2 संख्याओं का जो एचसीएफ दिया है वो 27 है। सबसे पहली बात 2 संख्या का जो एचसीएफ दिया है वो क्या है बेटा 27 है, ये कंफर्म बात है। और जो एलसीएम है बेटा वो आपका 162 है। और जो पहली संख्या है मतलब पहली संख्या फर्स्ट संख्या वो तुम्हारा 54 दिया है। तो मुझे दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो मैं कह सकता हूं इसका सूत्र होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, है ना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ये सूत्र होता है। कंफर्म है? अच्छा बिल्कुल देखेंगे, यही होता है बेटा, अभी जो बताए हैं। पहली संख्या मेरी 54 दी है और दूसरी संख्या निकालनी है, और एलसीएम की वैल्यू 162 है और एचसीएफ की वैल्यू बाबू कितना है 27 है। कंफर्म काट देंगे, अगर सेकंड संख्या को रोक लेंगे हम तो 162 गुना 27 है ना, और बटे आपका 54 होगा। 27 कम 27 दूना 54, 2 1 कम 2 8 16 और 2 1 कम 2, मतलब सेकंड नंबर संख्या जो आएगी वो आएगी 81। कोई कंफर्म वाली बात है इसमें 100% रिलेटिव, आप लोग जान गए होंगे। इसका जो सेकंड संख्या आएगा वो आएगा 81। और आपको अगर समझ नहीं आया हो तो कमेंट करें, सर जी यहां कमेंट नहीं आता, ऐसे इंप्रूव करिए, हम बिल्कुल इंप्रूव करेंगे और आपको हर चीज जरा के दम लेंगे, ठीक है। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन 100 में 100 मैथ में दिलाने का दम रखता हूं, ठीक है बेटा। बेटा अगला क्वेश्चन है 2 संख्याओं का जो एचसीएफ दिया है वो 23 है। 2 संख्याओं का जब एचसीएफ दिया है वो 23 है और एलसीएम जो बेटा दिया है वो है 1449 है, ठीक है। यदि एक संख्या मतलब पहली संख्या आपका 161 है तो मुझे दूसरी संख्या, वही बिल्कुल सवाल है ना सर जी। तो मैं बताया हूं पहली गुना दूसरी एलसीएम गुना एचसीएफ, है ना, बिल्कुल रिलेटिव सवाल है। पहली संख्या 161 और दूसरी संख्या निकालनी है, एलसीएम की वैल्यू 1449 और एचसीएफ की वैल्यू 23 है। अगर मैं टोटल संख्या मतलब सेकंड संख्या को रोक लूंगा तो 1449 गुना 23 है ना सर जी, और बटे 161 नीचे चला जाएगा, तो 23 एकम 23 सत्ते 161 होता है, सब लोग जानते हो है ना बेटा। 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 का 49 बेटा हो जाएगा लगभग सेकंड नंबर संख्या 207 गुना जाएगा, तो मतलब हो जाएगा इसका सेकंड संख्या 207। कोई दिक्कत है इसमें यार तो बता दो, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अगर मेरे पास एक भी मैं बताऊं ना एक क्वेश्चन जैसे आपको मिलते हैं ना तो मुझे खौफ होती है कि वो तो 100 में 100 ला सकता है, और आप 100 में 100 लाने वाले हैं, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं। हमारे यहां जितने भी टारगेट रहते हैं वो 100 ही रेंडर रहते हैं। मैं कुछ दिन पहले आपको मैथ पढ़ाया और प्रैक्टिस सेट मेरे बात की वीडियो देखो, एक एक क्वेश्चन मैथ के मिल रहे हैं, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन 100 में 100 बंदा किया होगा हमारा पढ़ाया हुआ।
ठीक है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अवर्गीय संख्या है। आपको जबरदस्त मैंने बताया। माना देखोगे कंफर्म है सवाल, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। माना √3 एक परमेय संख्या, अगर अपोजिट अपरमेय का परमेय माना, एक परमेय संख्या है, एक क्या है बेटा, परमेय संख्या है। तो √3 बराबर आप इसे मान सकते हो P/Q या A/B, कुछ मान लो, क्या मान लो, A/B। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर डालो। क्या कर डालो, दोनों पक्षों का वर्ग कर डालो। तो इसका जब वर्ग करोगे ना बेटा तो √3 का और A/B का स्क्वायर हो जाएगा। इसका जब स्क्वायर करोगे तो बचेगा √3 स्क्वायर का स्क्वायर होता है 3, और A का करोगे तो हो जाएगा A स्क्वायर फिर B स्क्वायर। इसका अगर तिर्यक मल्टीपल करोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा 3 × B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर, है ना। बिल्कुल सिंपल बात है। इसमें अगर आप लोग देखो एक जबरदस्त लाइन, अगर एक बात एक और देखो इसमें, बिल्कुल सिंपल बात है। तो ऐसे लिखे रहना तो कोई बहुत गंदी बात ही नहीं, इसको समीकरण फंसा, या मैं कह सकता हूं ऐसे भी, अगर A स्क्वायर को रोक लोगे ना तभी तो हो जाएगा। अच्छा, कोई दिक्कत है नहीं है ना। तो आप लोग क्या देखे, आप लोग एक चीज देख रहे हैं कि इसको समीकरण फर्स्ट मान लेता हूं, इसको ज्यादा नहीं लगाने का, परेशान मत होना। A बराबर आप इसे मान लीजिए R, या A बराबर C मान लीजिए। क्या मान लीजिए, C मान लीजिए। C एक कोई पूर्णांक मान लिया, कोई एक पूर्णांक मान लिया। तो बाबू ये बताओ 3 तो है ही, B स्क्वायर भी है। अच्छा ये बात देखो कि A की जगह पे मैंने समीकरण फर्स्ट का मान यहां रख दिया C, A की जगह पे C स्क्वायर, जान गए ना। अच्छा ये बताइए 3B स्क्वायर हो गया और बराबर C स्क्वायर हो गया, कोई कंफर्म वाली बात है कि नहीं, बताओ, सिंपल बात है कि नहीं। अगर इसमें एक चीज और कंफर्म देखो, एक चीज और देख लो, A बराबर मैंने 3C रख दिया, तो मेरा बन गया 3B स्क्वायर बराबर A की जगह पे 3C, इसका स्क्वायर। तो 3B स्क्वायर इक्वल टू 3 का करेंगे स्क्वायर तो 9C स्क्वायर हो जाएगा। 3 × 3 3 3 का 9, तो B स्क्वायर इक्वल टू बन गया मेरा 3C स्क्वायर। अगर तुम्हें नहीं लगना है भाई, इसमें नहीं करना है, तो आपको जबरदस्त ये अगर कर रहे हो, ये कर रहे हो, काट रहे हो तो काट लो। तो ऐसे भी बन सकता है, A/3 बन सकता है ना, या 3/A बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इससे 3/A बन सकता है। और अगर इसको देखोगे तो जबरदस्त, इसमें क्या बन सकता है, इसको काट दो तो 2/A आपका B बन सकता है ना। अगर मैं इस समीकरण को देख लूं और इस समीकरण को देख लूं ना, तो दोनों में उभयनिष्ठ एक चीज दिख रहा है, दोनों में 2 दिख रहा है, सॉरी यहां 3 लिख सकता हूं, 3 लिख सकता हूं ना, यहां 3 दिख रहा है कॉमन, एक A दिख रहा है और एक B दिख रहा है। दोनों में क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो इसलिए उभयनिष्ठ, दोनों समीकरण को देखते हुए उभयनिष्ठ है, जो कि एक विरोधाभास कर रहा है, जो कि एक विरोधाभास कर रहा है, जो कि क्या कर रहा है, एक विरोधाभास कर रहा है। इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं, खाली एक मिल रहा है, दूसरा नहीं मिल रहा है। तो जो कि क्या कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है ना, विरोधाभास कर रहा है। इसलिए √3 एक क्या है, एक अपरमेय संख्या। इतना आपको कंफर्म लिखना है, ज्यादा नहीं। कोई भी सवाल हो यार, कोई भी सवाल, आपको कंफर्म सवाल यही लिखना है और कुछ नहीं, ठीक है। पूरी डिटेल की चीज अगर जाननी है तो जबरदस्त मेरे वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है बेटा। देखो बेटा, सबसे पहली बात ये है ना, आप लोग देखोगे संख्या 20,570 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। बेटा तो अभाज्य गुणनखंड निकालने से पहले मुझे एक चीज जानना पड़ेगा। अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, जो खुद से कटे और एक से कटे, मतलब अधिकतम 2 संख्या से कटे, उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल बात है, इसको काटना है तो 2 से काटूंगा, 2 × 1 0, 2 × 2 4, 1 5, 2 8 16, 1 17 और 2 5 10। 5 से काटूंगा, है ना बाबू। देखोगे 2 5 दूनी 10 और
55 25 और 55 25 3 28 5 7 35। देखो गलत हो गया, एक जीरो करना पड़ना है आपको, ये भी देखना है 5 7 35 और 55 25 3 28 है ना, 28 है ना बाबू। अच्छा यहां आपको जीरो करना, फिर देख लो 5 7 35 55 25 3 28 है ना और 5 दूनी 10। सिंपल बात है यार, आपको अगर डबल संख्या कट रही है ना, यहाँ डबल संख्या 5 दूनी 10 कटी, अगर डबल संख्या कट रही है तो आपको क्या करना है, एक डबल संख्या कटता है तो आपको एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। फिर 5 से काटोगे क्या, 5 से कटेगा, 5 चौके 20 नहीं कटेगा। फिर 7 से देखो 7 दूनी 14 14 और 6 7 9 63 2 नहीं कटेगा। फिर 11 से देख लो, 11 से 11 1 11 9 20 है ना, 11 8 88 7 और 11 11 25 55 हो गया ना। अब फिर देखो 17 से 11 कटेगा, 11 से 11 1 11 और 7 नहीं कटेगा, 17 से है ना, 17 1 17 नहीं कटेगा। एक और देख लो 11 से, वो गलत नहीं हुआ है, 11 1 11 है ना, देख डालो 11 1 11 9 11 8 88 7 11 7 77 11 7 77। फिर 11 से 11 1 11 7 है ना, 11 1 11 7 11 7 77। अब 7 से देखो है ना, 17 1 बिल्कुल सिंपल बात है। तो 2 गुना 5 गुना 11 गुना 11 कितनी बार है भाई, 11 का स्क्वायर गुना 17। देखो मैं एक ही क्वेश्चन मैं आपके सामने लगा रहा, मुझे गुणा करने में या गुणा करने में नहीं करने में, देखो मैं आपको सिखाना चाहता हूं कैसे गुणा करें, सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप जानो नकल कर लो तो ऐसे कर दो, ऐसा नहीं है मेरे पास तुम हो और मैं हूं, ठीक है। तो 2 गुना 5 गुना 11 स्क्वायर गुना 7, यही अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है बेटा। देखो दी गई आकृति में एक्स वाई जेड जो है आपका निकालना है मान, ठीक है बेटा। तो मुझे जेड की वैल्यू निकालनी है, फिर वाई की निकालनी है, फिर एक्स की। देखो सिंपल बात ये है ना, सिंपल बात ये है कि अगर मैं जेड की वैल्यू निकालूंगा तो हमें एक पता है कि जेड इसका गुणा होता है, जेड गुना 7 हो जाएगा और बराबर आपका क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर जेड की वैल्यू निकालना है, इनका जो इसको सामने होता है वो मल्टीपल होता है और सामने होता है वो भाग होता है, और इसका जो ऐसे होगा पहली लाइन में है ना, वो गुणा जेड गुणा 7 बराबर 14। 7 एकम 7 ऐसे कर सकते हो, 7 एकम 7 दूनी 14। तो जेड की वैल्यू जो आएगी वो आएगी, ठीक है। सिंपल बात, ये सामने जो होगा 5 को 3 से गुणा करोगे कितना होगा 15। कंफर्म बात है, बिल्कुल सिंपल बात है यार। इसको क्या वैल्यू हम रखें अपने दिमाग में, ऐसे भी लगा सकते हैं, क्या रखें कि 14 हो जाए, तो 7 का 2 रखें तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, जैसे 5 क्या 15 हो गया। अब फिर सामने आ गया, फिर गुणा हो जाएगा। अगर इसके बराबर में है तो भाग, अगर इसके में है ना तो आपको गुणा। तो 15 गुना 14 मिल गया, तो 15 गुना 14 मिलने पर मैंने गुणा किया, 15 दहम में 150 और 15 छक्के 90 है ना, नहीं 15 चौके 60। इसका जो बैठेगा मल्टीपल वो बैठेगा 210, तो इसका कंफर्म वाला आंसर आएगा 210, कंफर्म है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू जो है वो 210 आई, y की वैल्यू जो आई वो 15 आई, और z की वैल्यू जो आई वो आई 2। तो कंफर्म हमारा आंसर आ गया 11वां का। बस आप लोग और लगाते रहेंगे, मेरे साथ जुड़ते रहेंगे। देखो आप सिद्ध कीजिए कि 2 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो मुझे मान लेना है, माना 2 - √3 एक क्या है बेटा परमीय मान लेना, उल्टा मान लेना परमीय संख्या। तो बाबू 2 - √3 बराबर p बटे क्यू, है ना, सिंपल बात है। अब ये वाली चीज इधर या ये वाली चीज इधर, इधर वाली ले आओ तो बनेगा तुम्हारा बेटा, सिंपल बात है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं करने का आपको, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन लगाने का है ना। तो ये बनेगा 2 - p बटे क्यू, ये वाली जाएगी तो ये हो जाएगी प्लस, है ना। अब इसको अगर 13 गुणा करोगे तो कर सकते हो, तो 2q - p और बटे p बराबर √3। अब तुम्हें दिख रहा है ना कि बटे में आ गए, तो ये भी अपरिमेय है और ये रूट है में है तो अपरिमेय लिखना है, जहां 2q - p बटे q एक परिमेय संख्या है,
एक क्या है, एक परिमेय संख्या, एक क्या है बेटा, परिमेय संख्या, और √3 एक अपरिमेय है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती। तो मतलब 2q माइनस p बटे q नॉट इक्वल √3। मतलब कहने का मतलब कभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती, ये बात कंफर्म है ना, सिंपल बात है। तो जहां √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। विरोधाभास के कारण लिखना होगा, विरोधाभास के कारण, जहां 2 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, वही कंफर्म है, इतना आपको करना है, ज्यादा आपको लंबा नहीं बढ़ाना है सवाल में, और आपका सवाल सही रहेगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। आपको जितने नंबर मिलेंगे आपको 100% मिलेंगे, आपको बस मेरे अनुसार क्वेश्चन करना है और बस जबरदस्त। देखो सिद्ध कीजिए कि √5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लेना है, माना √5 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेना है, एक परिमेय संख्या है। तो √5 प्लस √3 बराबर मैंने मान लिया a बटा b, मान लिया, मैंने मान लिया, है ना, सिंपल बात है। अगर ये बताओ, ये नहीं पता चलता है √5 भी अपरिमेय है और √3 भी अपरिमेय, तो दोनों पक्षों का मैं क्या कर दूं बेटा, वर्ग कर दूं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देगा। √5 प्लस √3 का वर्ग और a बटा b का क्यू वर्ग कर लो। तो इसको a मान लूं, इसको b मान लूं, तो √5 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, और इसका बनेगा 2√15, भाई 5 या 15, और बराबर a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। ठीक है बाबू, ये प्लस b का होल स्क्वायर मैंने रखा है। 5 3 8 हो गए, प्लस 2√15 बराबर a स्क्वायर बटा b स्क्वायर। अब ये परिमेय हो गया, ये परिमेय है, ये परिमेय है, तो इसको मैं कंफर्म कर दूं इधर, है ना, सिंपल बात है। तो बचेगा हमारे पास 2√15 बराबर a स्क्वायर बटा b स्क्वायर माइनस 8। सिंपल बात है, इसका मैं तेरा गुणा कर दूं, है ना, सिंपल बात है। तो इसका गुणा करूंगा तो कंफर्म है, इधर कर दूं, तो 2√15 है बराबर a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर बटा b स्क्वायर, है ना। अब √15 को रोक लूं और इसमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर बटा b स्क्वायर, और नीचे जब करूंगा तो नीचे चला जाएगा 2। अब सिद्ध हो गया। अब √15 एक अपरिमेय संख्या है और a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर बटा √2b स्क्वायर ये परिमेय है। कभी भी परिमेय और परिमेय बराबर नहीं हो सकती, नॉट इक्वल। तो मुझे वही कहानी लिखना है, √15 एक अपरिमेय संख्या है, फिर a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर बटा 2b स्क्वायर ये परिमेय संख्या है, और कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती, इसलिए विरोधाभास के कारण जो है वो √5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये बात कंफर्म है, यही आपको लिखना है और जबरदस्त मेरे साथ जुड़े रहना है। ठीक है बेटा, 5-6 जब तक हम सोई बना लिए। भाई चोट तुम्हें लगता है तो दर्द मुझे होता है, गाना सुने होंगे, ऐसा ही है कि चोट तुम्हें लगेगा दर्द हमें होगा। ये बाबू ये सब कुछ नहीं है, मोह माया कुछ नहीं है मेरे पास, बस मेरे पास दर्द, चोट तुम्हें लगेगा दर्द कैसे हो, ये बात गलत है। मुझे चोट लगेगी दर्द मुझे ही होगा। चोट जब तुम्हें लगेगी, कोई करंट वरेंट हो या कोई इसमें अल्टरनेट करंट या आपका मिलावटी भंडार नहीं है, जो आया तुम्हें बजा के चला गया, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बस आप लोग जिंदगी में कुछ भी करिए सर जी, और मौज मस्ती से रहिए।
कंफर्म है आप लोग सक्सेस होंगे, लेकिन आप जिंदगी में कुछ करें, हासिल करें। आप लोग को कमेंट आ रहा है कि सर जी आप दया लग रहे हैं, है ना। बेटा दया का मस्ती मौला क्या जिंदगी में है ना, दया तो लगूंगा ही, बस दया ही। देखो दाढ़ी वाड़ी है, सेविंग करा के आया हूँ और बराबर सिर्फ सेविंग नहीं कराता, अब दाढ़ी रखाऊंगा ये। और मुझे IIT जो IIT वाले बाबा हैं वैसे बनना है, और कंफर्म है कि हम बन सकता हूँ IIT बाबा, क्योंकि हाँ उनको प्यार में धोखा हुआ तो हमें जो है जबरदस्त कुछ में धोखा नहीं हुआ, लेकिन मैं IIT बाबा बनूंगा, ठीक है। देखो सबसे पहली बात सिद्ध कीजिए कि संख्या प्रमेय है कि प्रमेय। तो मुझे मानना है, माना पहला क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, इसमें कहो तो 2 क्वेश्चन छोड़ दो, इसमें ये लगा देता हूं, ये लगा देता हूं, ये लगा देता हूं, ठीक है। 3 क्वेश्चन लगा देता हूं, ये तो भी लगवाया, ये भी लगवाया मैंने। तो माना 3 + √2 एक क्या बेटा परमेय संख्या है। कौन संख्या बेटा? परमेय संख्या। तो 3 + √2 = a/b हो जाएगा, कंफर्म है। अगर √2 को रोक लेंगे अपरमेय को, अपरमेय को भेज देंगे इधर, तो a/b -3 हो जाएगा, कंफर्म है। तो √2 बराबर आपका a - 3b हो जाएगा, और नीचे नीचे गुणा b हो जाएगा। अब सिंपल सिद्ध हो गया ना कि जहां √2 एक अपरमेय संख्या है, यहां लिख दो, जहां ऐसे लिखना है, जहां √2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, और a - 3b/b एक क्या है? एक परमेय संख्या है, ठीक है, एक परमेय संख्या। कभी भी अपरमेय और परमेय क्या नहीं हो सकती बेटा? बराबर नहीं होता, ये लिखना है आपको। कभी भी परमेय और अपरमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती, इसलिए विरोधाभास के कारण ये जो है आपका 3 + √2 एक अपरमेय संख्या है। क्या है? एक अपरमेय संख्या है। अच्छा, बहुत लोग ऐसे भी सिद्ध कर सकते हैं, ऐसे भी कि जहां 3 एक परमेय संख्या है और √2 एक अपरमेय संख्या है, कभी भी परमेय संख्या को अपरमेय संख्या से जोड़ेंगे तो अपरमेय संख्या प्राप्त होगी, इसलिए विरोधाभास के कारण 3 + √2 एक अपरमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन है 5 + 3 √2 एक अपरमेय संख्या है। तो मुझे देखना है कि माना इसका अपोजिट मान लेना है, माना 5 + 3 √2 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। तो मुझे मान लेना है 5 + 3 √2 a/b, सिंपल बात है। अब ये 3 √2 जो है ना बेटा, ये बटा b, ये जो है अपरमेय है, ये परमेय अपरमेय, लेकिन इकट्ठा रोक लो, इसको इधर दे दो, तो ये -5 हो जाएगा। अभी लगवाया मैंने सवाल, है ना सर जी, अभी मैंने लगवाया है सवाल ऐसे। तो इसको 13 मल्टीपल कर दूंगा तो ये बन जाएगा a - 5b और बटे b। फिर √2 को रोक लूंगा तो a - 5b और बटे b, और ये 3 नीचे चला जाएगा, हो जाएगा 3। तो इससे सिद्ध हो गया फिर भी कि √2 एक परमेय संख्या है, -5b/3b ये परमेय संख्या सॉरी, ये √2 एक अपरमेय और a - 5b/3b ये परमेय संख्या है। इसलिए विरोधाभास के कारण कभी भी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती, और इसलिए जो है 5 + 3 √2 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है, बिल्कुल कंफर्म है। आप लोग जान जाओ, 2 सवाल कंप्लीट हो गए। अब बचा तीसरा सवाल, 2 में होमवर्क आपको दूंगा कि भी लगवाया हूं, बिल्कुल कंफर्म है, 3 लिखा हुआ है, तो आप लोग लगाएंगे। देखो सिद्ध कीजिए, मेरे पास क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 5 √2 एक अपरमेय संख्या है। यह है तीसरा नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल बात है। तो मुझे मान लेना है, माना 5 √2 एक परमेय संख्या है। तो 5 √2 बराबर a/b, √2 को अगर रोक लूंगा अपरमेय को तो ये पहुंच जाएगा a b में है, तो ये 5 नीचे चला जाएगा। बस ये काम सीखना है कि √2 एक अपरमेय संख्या है, a/5b एक परमेय संख्या है। कभी भी परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, और विरोधाभास के कारण जो है बिल्कुल कंफर्म है 5 √2 एक अपरमेय संख्या है ना, बिल्कुल सिंपल बात है, ये लिखना है आपको। फिर से रिपीट कर देता हूं, ऐसे लिखना है कि √2 एक अपरमेय संख्या है, a/5b एक परमेय संख्या है। कभी भी परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए विरोधाभास के कारण जो है 5 √2 एक अपरमेय संख्या है। तो मैं आप लोगों को पढ़ा दिया पेपर 1.2 और बालाजी के पूरे क्वेश्चन।
और आप लोग बिल्कुल कंफर्म करेंगे कि मैं आपको बताऊं सवाल कि नहीं। दर्द तुम्हें होगा, प्यार तुम्हें होगा तो दर्द तुम्हें होगा। ऐसा नहीं है कि मारे जाओगे तो तुम्हें ही दर्द होगा। और बस ये जान लो।